कमर दर्द। आज मैं आप लोगों को कमर दर्द के बारे में बताना चाहता हूँ। अक्सर लोगों को कमर में दर्द हो जाता है, तो आखिर कमर में दर्द क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है और उसको मैं घर में रह कर के कैसे कम कर सकते हैं अपने दर्द को। कुछ ऐसा एक्सरसाइज या कुछ ऐसी बातें जो हम समझ करके अपने आप को प्रिकॉशन ले सकते हैं, जिससे मेरा कमर में दर्द में आराम मिल सके। एक्चुअली कमर का दर्द आज बहुत बड़ा मसला हो गया है और मैक्सिमम लोगों को कमर में दर्द का प्रॉब्लम हो रहा है। सिर्फ ओल्ड एज आदमी को ही कमर का दर्द का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आज के टाइम में नौजवानों को कमर में दर्द हो रहा है। और वैसे नौजवान जो काफ़ी बिज़ी हैं, जो फिज़िकल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, तो उन लोगों को कमर में दर्द काफ़ी हो रहा है। तो पहले तो ये देखना होगा कि आखिर कमर में दर्द का वजह क्या है। कई वजह होती है, कई कारण होते हैं कमर के दर्द का। अगर कुछ लोग हैं जिनको कमर में दर्द हो रहा है, तो हो सकता है कि कैल्शियम की कमी से भी प्रॉब्लम हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। विटामिन D3 की कमी से भी कमर में दर्द होता है। कुछ लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि कमर में दर्द हो रहा है, हम इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर से दिखला रहे हैं, या फिजियोथेरेपिस्ट से एक्सरसाइज करा रहे हैं, या फिर किसी कायरोप्रैक्टर से हम कमर को सेट करवाए हैं, उसके बाद भी हम कुछ आराम नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें डायग्नोसिस करने की एक सही तरीका होना चाहिए कि कभी कभी रीनल स्टोन होने की वजह से भी, यानी कि किडनी में जो पत्थर हो जाता है, उस वजह से भी कमर में दर्द होता है। उसमें सीवियर पेन होता है, काफ़ी कमर में पेन होता है। तो अगर हम मेडिसिन खा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, जब तक दवा खाते हैं तो आराम मिलता है, फिर वैसे ही हो जाता है, तो हो सकता है कि रीनल स्टोन है, उस वजह से भी आपको कमर में दर्द हो रहा है। अगर कुछ जांच करवा लेते हैं, अगर विटामिन D3, विटामिन D या फिर आपको कैल्शियम की कमी है, तो उसको भी हम ले करके आराम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फिज़िकल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, बाइक हम बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो हेवी वेट उठा लिए हैं, या झुक करके कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, उसमें भी उठने की वजह से प्रॉब्लम होता है, या फिर झुकने के बाद हेवी चीज़ उठा लिया, उसमें भी आपको कमर। तो इसमें क्या होता है कि अक्सर कमर में मोच आ जाता है, जिसको हम स्प्रेन कह सकते हैं, या मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, उसकी वजह से भी कमर में दर्द होता है। अगर स्प्रेन आ गया, मोच आ गया, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से रिलैक्स होकर बेड रेस्ट ले लें कुछ दिन, और कुछ मेडिसिन ले सकते हैं जिससे आपको आराम मिल जाएगा। या फिर ज़्यादा पेन हो रहा है तो वहाँ पर कुछ बर्फ़ से सेकैया कर सकते हैं, या गर्म पानी से भी सेक सकते हैं। अगर आपको देख लें कि गर्म पानी से हमको आराम मिल रहा है तो उसको सेकैया कर सकते हैं, या बर्फ़ से सेक करके आराम मिल रहा है तो बर्फ़ से सेक सकते हैं। लेकिन जो फिज़िकल वर्क करने से या हेवी वेट उठाने से कभी कभी क्या होता है कि स्लिप डिस्क हो जाता है, या फिर आपका बल्ज हो जाता है, जिसकी वजह से पेन काफ़ी होता है रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी का जो पोस्चर है वो अपने जगह से थोड़ा सा डिसलोकेट हो जाता है, इसकी वजह से भी काफ़ी पेन होता है। वैसे लोगों को कमर दर्द ज़्यादा होता है आजकल, ख़ासकर नौजवानों को, जो बहुत ज़्यादा बाइक चला रहे हैं, जो अपने ऑफिस में जा रहे हैं, या फिर जॉब के लिए जाते हैं पर डे, किसी सेंटर पर जा रहे हैं पर डे, या बिज़नेस पर्पज़ से जा रहे हैं पर डे। तो जिस रास्ते से जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो रास्ता काफ़ी स्मूथ ही हो। बहुत सारा रास्ता ऊबड़ खाबड़ होता है, गड्ढा होता है, ब्रेकर होता है, तो उसको बचाव करके आप चलते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेक लेते हैं, तो आपके बॉडी पर प्रेशर पड़ता है, खासकर रीढ़ की हड्डी पर, यानी कि लंबर वर्टिब्रा पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम होता है। और स्टार्ट में आपको पता नहीं चल पाता है, वो धीरे धीरे भी जब बढ़ जाता है तब आपको फील होता है कि हमको दर्द होना स्टार्ट हो गया। तब ज़्यादा हो जाने के बाद आप फिर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तब पता चलता है एक्सरे में कि मेरा लंबर वर्टिब्रा का जो गैपिंग होना चाहिए वो काफ़ी क्लोज हो गया। ये सिर्फ फिज़िकल वर्क की वजह से या हेवी चीज़ उठा लेने की वजह से। तो इस पर ध्यान देना होगा, प्रिकॉशन लेना होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा बाइक चला रहे हैं, उस वजह से पेन हो रहा है कमर में, तो बाइक को आपको छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना होता है कि भाई हम बाइक छोड़ देंगे तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा, जॉब जाना होता है पर डे, या फिर बिजनेस के पर्पज़ से जाना होता है। तो फिर भाई आपको तो ध्यान देना होगा, क्योंकि कमर भी आप ही का है, ध्यान तो आप ही को देना होगा। तो जब तक आप रेस्ट नहीं लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा।
आप दवा खाते रह जाएंगे। दवा खाने से बहुत आपको रिलैक्स नहीं होने जा रहा है। जब तक दवाई का असर रहेगा तो ठीक रहेगा, फिर प्रॉब्लम उसे ही हो जाएगा। जब तक आप रेस्ट नहीं लेंगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। उसमें आपको रेस्ट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप फिट नहीं हैं तो आपका कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जितना आप फिज़िकल वर्क करते रहेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ते रहेगा, ठीक नहीं होने जा रहा है। इस तरह से देखेंगे किसी किसी का जो मसल भी काफ़ी वीक हो गया है, कमज़ोर हो गया है, उनको भी कमर में दर्द होता है। हम अल्ट्रासाउंड भी कराएं, किडनी स्टोन नहीं निकला, एक्सरे भी कराएं, कमर में कोई ऐसा जो गैपिंग होना चाहिए वो ठीक है अपनी जगह पर, कोई स्लिप डिस्क नहीं है, कहीं पर बल्ज भी नहीं है, फिर भी कमर में दर्द हो रहा है, बहुत सारा इलाज करा रहे हैं, तो इस स्थिति में कभी कभी ट्यूबरकुलोसिस भी होता है। ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी आपको कमर में दर्द हो जाएगा। हाँ, अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, मान लें कि 55, 60 या उससे ज़्यादा भी उम्र हो गया, तो वैसे पेशेंट को भी कमर में दर्द काफ़ी होता है, जो ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित हैं, जिनकी हड्डी काफ़ी कमज़ोर हो गई है, वैसे लोगों को भी कमर में दर्द रहता है। अगर फिज़िकल वर्क की वजह से कमर में दर्द हो गया, स्प्रेन आ गया यानी कि मोच आ गया, मांसपेशियों में दर्द, खिंचाव की वजह से दर्द हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा हम बाइक चला रहे हैं इसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो इसमें आप रेस्ट लीजिए। रेस्ट लेने के साथ साथ कुछ अच्छा पेन किलर ऑयल हो, जो दर्द वाला तेल हो, जिससे मालिश करने से आपको आराम मिले, तो आप मसाज भी कर सकते हैं। मसाज करने से भी बहुत रिलैक्स मिलेगा, मसल में भी आपको रिलैक्स मिलेगा और जॉइंट में भी रिलैक्स मिलेगा। इसमें आपको ध्यान देना होगा कि ज़्यादा झुक करके काम ना करें, हेवी वेटेड चीज़ नहीं उठाएं, और इसमें ये भी ध्यान देना होगा कि आपका पोस्चर क्या होता है। एक तो ये हो गया कि चलिए हम हेवी वेट उठा लिए, उसकी वजह से भी कमर दर्द हो गया, या अचानक उठ गए तो मांसपेशियों में खिंचाव आ गया तो मोच भी आ गया, उसमें इस वजह से भी दर्द हो गया। आप जहाँ बैठ रहे हैं या फिर आप अपने घर में जहाँ सोते हैं, तो वो तरीका भी सही होना चाहिए, पोस्चर आपका सही होना चाहिए, जिससे आपका कमर का दर्द ना हो। बहुत से लोग होते हैं कि चेयर पर बैठ करके टेढ़ा होकर के मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, या फिर तिरछा होकर के लेटे हुए हैं, तो उस टाइप से नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सोफ़ा पर आराम से बैठे हुए हैं तिरछा होकर के और टीवी देख रहे हैं सामने से, तो वो पोस्चर गलत पोस्चर होने की वजह से भी आपका कमर में दर्द हो सकता है। तो अब अपने आप को ध्यान दीजिए कि हम किस तरह से बैठ रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से सो रहे हैं, तो ये चीज़ भी ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। ये सब चीज़ हो जाने के बाद इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर हम कुछ ब्लड जांच करवा लेते हैं, अगर विटामिन डी की कमी से प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर विटामिन B12 की कमी से भी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कैल्शियम की कमी से भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये सब चीज़ को थोड़ा खान पान में हम सुधार कर सकते हैं, और सुधार कर करके ये रिकवरी कर लेते हैं। या फिर कुछ ऐसी मेडिसिन है इसका, तो उसको हम ले करके सुधार कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। फिज़िकली जब हमको प्रॉब्लम ऐसा हो गया है तो फिर हम कुछ ऐसा एक्सरसाइज जिससे घर बैठे हम कर लें, और करने के बाद मेरा ये कमर का दर्द में आराम मिल जाए। तो मैं आपको बहुत ही आसान, बहुत ही इजी कुछ एक्सरसाइज हम आपको बता देते हैं, जिससे आप घर बैठ कर के आराम से एक्सरसाइज करके कमर को ठीक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, बस प्रिकॉशन लेना है, उस ध्यान से आप एक्सरसाइज कीजिएगा, एक्सरसाइज करके आप ठीक कर सकते हैं। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, ये आपका मान लेते हैं कि बेड है, ठीक है। बेड पे जब भी आपको सोना हो, लेटना हो, आराम से पहले बैठ जाएं इस तरह से। बैठने के बाद आप करवट होकर लेटना होगा। पहले इस तरह से हम लेट गए करवट, फिर हम सीधा हो जाएं, आराम से आप सीधा होकर लेट गए। ये लेट करके सोना हो सो गए, या फिर आप करवट सोना चाहते हैं करवट सो सकते हैं, इस करवट सोना चाहते हैं इस करवट सो सकते हैं। लेकिन सोने का तरीका आपका यही होना चाहिए। अगर हम उठ रहे हैं तो पहले हम करवट हो लेंगे, करवट होने के बाद फिर इस हाथ का प्रेशर दे करके अपने आप को उठाएंगे, इस तरह से पैर को नीचे कर लेंगे, फिर इस तरह से हम उठ जाएंगे। अगर ये तरीका अपनाएंगे तो कमर का दर्द में भी आराम मिलेगा और प्रॉब्लम बढ़ेगा भी नहीं। तो ये ध्यान रखना है कैसे हमको लेटना है, कैसे उठना है। बहुत से लोग होते हैं कि बेड पर गए और इस तरह से सीधे लेट गए, ऐसे ये नहीं करना है। सीधे उठ गए, ये भी नहीं करना है।
आपको जैसे बताया मैं उसी तरह से करना होगा। और जिनको कमर में दर्द हो वो तो इस तरह से करेंगे ही करेंगे, और जिनको अगर कमर में दर्द नहीं है उनको भी तरीका यही होना चाहिए सोने का कि आगे चल के ये रीढ़ की हड्डी पर प्रेशर न पड़े। आपका मोटाई, आप मोटे हैं या पतले हैं, ये समझिए कि 2 इंच और ये 3 इंच, 2.5 या 3 इंच का रीढ़ की हड्डी की चौड़ाई होती है, इसी पर आप प्रेशर देते हैं, चाहे आप बहुत ज़्यादा वजनी वाले हैं या पतले दुबले हैं। तो इस तरह से ही लेटना है, इस तरह से उठना है। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता देता हूँ जो घर में ही आराम से कर सकते हैं, जिससे आपको रिलैक्स मिल जाएगा। एक्सरसाइज इजी है, जब भी आपको एक्सरसाइज करना है खाली पेट में करना होगा, ठीक है। इस तरह से आप लेट जाएं, सीधे हो जाएं, सीधा हो गया, पेट आपका खाली रहना चाहिए। खाना खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करना है। किसी एक पैर को आप आराम से पकड़ लें दोनों हाथ से नी जॉइंट के पास से, और आराम से इसको पेट में सटाने की कोशिश करें। 2 से 3 सेकंड रोक लें, ढीला छोड़ दें, फिर पेट में सटाएं, 2 से 3 सेकंड रोकें, फिर ढीला छोड़ दें, फिर पेट में सटाएं, 2 से 3 सेकंड रोकें, प्रेशर दे करके थोड़ा आपको पेट में सटा के रखना होगा, फिर ढीला छोड़ दें। इसको आप 10 बार इस तरह से करेंगे, फिर आप इसको 10 बार करेंगे। पेट में सटाना है, पेट में सटाने की कोशिश रखना है, इन्हें कि ढीला नहीं रखना है। 2 से 3 सेकंड रोकें, ढीला छोड़ दें, फिर 2 से 3 सेकंड रोक के ढीला छोड़ दें। इस तरह से फिर आपको 10 बार इसको कर लेना है। जब दोनों 10-10 बार हो जाएगा तब फिर आप इसको दोनों पैर को मिला करके पकड़ लें, पेट में सटाएं, 2 से 3 सेकंड रोकें, ढीला छोड़ दें, फिर 2 से 3 सेकंड रोकें, ढीला छोड़ दें। इस तरह से फिर इसको भी 10 बार करना है। 10 बार, 10 बार और 10 बार, ये आपका एक सेट हुआ। इस तरह से आपको 3 सेट करना है। फिर से 10 बार, 10 बार, 10 बार, फिर से 10 बार, 10 बार, 10 बार, यानी कि 3 सेट एक टाइम में, सुबह, दोपहर, शाम। अगर दोपहर में किसी को मौका न मिल सका तो 2 टाइम ज़रूर करें, सुबह शाम। जब भी एक्सरसाइज करें खाली पेट में। एक्सरसाइज कर लेने के बाद आप आराम से फिर करवट होकर उठें, इस तरह से करवट होकर उठ गया। इससे आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। और एक्सरसाइज करने के बाद कोई भी पेन किलर से जो अच्छा हो उससे मसाज कर लें। और एक एक्सरसाइज आप बता देते हैं, बहुत इजी, वो भी, उससे आपका कमर में भी रिलैक्स मिलेगा, उसके साथ साथ आपको ब्रेन में भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा, जिससे आप बहुत फ्रेश फील करेंगे। ये एक्सरसाइज है। इस तरह से आप नीचे ज़मीन में ही, अभी मैं यहाँ पर दिखला देता हूँ आपको, ज़मीन में ही आराम से आप कर सकते हैं। इस तरह से आपको बैठ जाना है, चुकू को, जिसको कुछ लोग बोलते हैं चुकू मुँह बैठना। इस तरह से बैठ गए। बैठने के बाद दोनों हाथ ऐसे आगे रख लें, एकदम रिलैक्स होके, और ये पैर को खड़ा रखेंगे, मतलब कि पंजे पर, उंगली के जॉइंट पर हाथ को ऐसे रखेंगे और ऐसे कर लेंगे। इस तरह से कुछ देर तक हमको रखना है, करीब करीब 1 मिनट 1.5 मिनट रख सकते हैं। फिर उठ जाना उसे। 1-1.5 मिनट के बाद कर लेने के बाद फिर से करें इस तरह से। इस तरह से आप अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कमर का जो रीढ़ की हड्डी है काफ़ी लूज़ होगा। अगर प्रेशर पड़ गया है, प्रेशर पड़ने से पेन हो रहा है, तो पूरा आपका रीढ़ की हड्डी का अलाइनमेंट एकदम स्ट्रेट होगा, जो नेचुरली होता है उस टाइप से। उसके साथ साथ आपको क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन आपके ब्रेन में, सर्वाइकल में, ये सब में आपको बहुत अच्छा फ्लो हो जाता है, जिससे ये भी आपका आराम मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा, और कमर का जो अलाइनमेंट है वो बहुत ही लाइन पर आ जाएगा। तो इससे भी आपको कमर का दर्द आराम मिलेगा। ये दोनों एक्सरसाइज आप घर में बैठ के कर सकते हैं। करने के बाद फिर आप मालिश कर लीजिए कोई भी दर्द के तेल से, बहुत ही रिलैक्स मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारा एक्सरसाइज होता है, बहुत से लोग यूट्यूब देख करके एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन बहुत सारा एक्सरसाइज आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब एक्सरसाइज फ़ायदेमंद नहीं होता है, किसी किसी को नुकसान भी होता है, उस तरह से आपको पेन भी होने लगता है। तो इसलिए कोई ऐसा एक्सरसाइज ना करें जिससे आपका पेन बढ़ रहा हो। ये 2 एक्सरसाइज मैंने बताया, बहुत ही इजी है और बहुत रिलैक्स है। अगर किसी को फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं करेगा, लेकिन मैक्सिमम को ये आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा कमर के दर्द में।
इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर ये सब कर लेने के बाद किसी को कमर का प्रॉब्लम हो रहा है, मोच आ गया है, या फिर आपका लंबर वर्टिब्रा जो गैपिंग कम हो गया है, L5, S1, L3, L4, ये सब में भी कहीं फॉल्ट आ गया, प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, तो आप आराम से फिर मेरे पास भी आ सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीके से यहाँ इलाज किया जाता है और बहुत ही सस्ते में इलाज किया जाता है। आप इस तरह का मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं, कमर दर्द का, सर्वाइकल का, नी जॉइंट का बहुत सारा वीडियो मेरा है, उसमें आप सर्च कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है परवाना क्लिनिक। आप यूट्यूब पर जा कर के परवाना क्लिनिक सर्च करेंगे, आप इस तरह से इसमें बहुत सारा वीडियो देख सकते हैं। और जो एबल हैं, जो यहाँ आ सकते हैं, मेरा क्लिनिक पटना में है, न्यू अजीमत कॉलोनी, सुल्तानगंज थाना, पटना 6, परवाना क्लिनिक। आप आकर के यहाँ इलाज करा सकते हैं।